हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। 80 में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो प्लस का दिया गया है। तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो उत्तल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का दिया गया है तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र पूछा गया है। तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो 1/v प्लस 1/μ बराबर 1/f होता है। 1/f यहाँ पर पहले लिखा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो ये प्लस का 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ये हो जाएगा समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती हैं, तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यहाँ पर लेंस पूछा गया है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो प्लस का। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई बराबर नहीं 0 है, और आपतन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो आई बराबर आर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आई बराबर आर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो ध्रुव से मापी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव से। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम हो जाता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5/11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है? तो टंगस्टन का। राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का। राइट आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, तो ये 380 नैनोमीटर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 380 नैनोमीटर nm। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। राइट आंसर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है वह दूर की वस्तुओं को ही साफ साफ देख सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो पवन ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों का कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 20 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या पूछा गया है, तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जेडन यानी जिंक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जेडन का। क्वेश्चन नंबर 32 है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। तो 1:3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:3। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय है? तो किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय है? तो यहाँ पर क्षारीय पूछा गया है। क्षारकीय यानी भस्म का पीएच मान सबसे ज़्यादा पूछा गया है, कौन है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो क्षारकीय पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 11 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, pH 11 सबसे अधिक क्षारकीय है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र कली चूना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन है? तो ये हो जाएगा CaCl2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2SO4 × 7H2O। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है
निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का युग होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। उपचयन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का युग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु पूछा गया है और सुचालक में पूछा गया है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो Na यानी सोडियम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन देता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल पूछा गया है तो H+ आयन देता है, और क्षार पूछा जाएगा तो OH ऋणात्मक आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा HCl, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि शुद्ध जल का पीएच मान? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो भस्म यानी क्षार करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समवायी संभव है? तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, घेंघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, परीक्षा में हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है, और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों का दिया गया है। 25 सितंबर क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025। 25 सितंबर क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर 2025। साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, ये साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 25 तारीख को होने वाला है।
और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में भी अपडेट होगा। तो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सोशल साइंस का भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है।